आज बहुत खास विषय है जिस पर बातचीत करना है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि बहुत गंभीर मुद्दा है। जो आपने थंबनेल देखा, हाँ, ये लड़की, इसी लड़की ने बहुजन समाज पार्टी की जेएनयू में एक परचम लहराई थी। इस लड़की ने बहुजन समाज पार्टी का नारा बुलंद किया। इसी लड़की ने बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा, हाथी चुनाव निशान जेएनयू के स्कूल में लहराया। आखिरकार इस लड़की को जेएनयू में छात्र संघ में जीत मिल गई और एक नेता बन गई स्कूल से। आपको बता दें, जेएनयू में दुनिया भर के लोग पढ़ने आते हैं, जो दिल्ली में पढ़ता है, और उसी दिल्ली में छात्रों का चुनाव होता है और बीएसपी के चुनाव चिन्ह से इस लड़की को जीत मिल जाती है। आज लगभग 3 साल 2 साल होने को है इस लड़की को जीत मिले। जेएनयू में एक बार फिर से वही नारा लगा है जो शायद मैं नहीं जानता कभी लगा हुआ होगा। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। आज तिलक तराजू और तलवार का ये नारा फिर से गूंज उठा है। लोगों ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने यह नारा दिया है, और आज तक एबीपी न्यूज़, देश की जितनी मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो तमाम न्यूज़ चैनलों ने ये भी चलाया कि मायावती जी ने ही इस नारे को सृजित किया था। आज तक वाले तो बाकायदा इसे चला ही रहे थे। आपकी अदालत ने इस नारे को लेकर के मायावती जी को कटघरे में खड़ा किया था। मायावती जी ने कहा, कोई साक्ष्य, कोई सबूत अगर आपके पास है तो मुझे बताइए। बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए यह नारा दिया गया है। लेकिन आज बीएसपी की यह नेता तिलक तराजू और तलवार का नारा लगा रही है। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। मतलब क्या है इस कथन का, इसे हम आपको बताएंगे, लेकिन 2-3 खबरें और है वो भी आपको बताएंगे। इस लड़की का नाम क्या है और जेएनयू में कैसे बीएसपी की जीत दिलाई है, आगे इसका प्लान क्या है वो भी आपको बताएंगे। तिलक तराजू और तलवार से इस देश में क्या उद्देश्य जाता है वो भी बताएंगे। एक एलन मस्क साहब हैं जिनके बदौलत आज पूरी दुनिया ट्विटर चला रही है। मतलब अगर उन्हें साइंस कहें, टेक्नीशियन कहें या फिर एक वैज्ञानिक कहें तो कम होगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जितवाने वाले, अमेरिका में सरकार बनाने वाले एलन मस्क हैं, इसे कोई नकार नहीं सकता है। एलन मस्क ने भगवा कपड़ा पहनकर, यानी कि पूरा हिंदू रीति रिवाज को अपना करके, और पूरे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार किया। चुनाव जीतने के बाद कुछ वो करे, शायद उससे कोई मतलब नहीं। आज वही एलन मस्क मोदी जी की बाजे बजा रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक ऐसा एआई फीचर जनरेट कर दिया है जो शायद भारत कभी सोच नहीं सकता है। मैं भले ही भारतीय हूं और मैं भारतीय होने पर गर्व करता हूं, लेकिन जो टेक्निक एलन मस्क ने अपनाई है, जो टेक्निक एलन मस्क ने दिया है दुनिया को, उसे भारत के वैज्ञानिकों को देना चाहिए। जैसे हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होता है और अगर मैं ना बताऊं उसको तो शायद मुझे, अब क्या ही बताएं हम, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की रक्षा न कर पाएँ तो शायद उनको प्रधानमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक वैसे ही वैज्ञानिकों के लिए हाल है। एलन मस्क वैज्ञानिक भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और भी बहुत सारे कुछ जो आप जोड़ सकते हैं। हाल ही में सुनने में आया है एलन मस्क की जो कंपनी है उससे एयरटेल की कंपनी टाई अप कर लिया है, और सस्ता रिचार्ज भी देगी अब, और नेटवर्क बहुत फास्ट देगी। उस कंपनी के जो सैटेलाइट है वो सीधे अपनी है और अकेले सैटेलाइट है। तो ये बड़ी खबर है, आप समझे। एआई जनरेट किया है एलन मस्क ने, और कैसा एआई फीचर्स है इस वीडियो में अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। और देश में कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं और उस पार्टी की संस्थापना कब हुई और किसने किया, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम पहली खबर पर बातचीत करें तो पहली खबर फिर वहीं पर आती है, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तिलक तराजू और तलवार है क्या? क्या ये ब्राह्मणों के और क्षत्रिय वैश्यों के नाम हैं? अगर हाँ तो शायद ये जातिवाद है, क्योंकि
लोग कहते हैं कि जब भगवान बच्चे को जन्म देता है तो उसके कर्म के अनुसार उसकी शिक्षित और जाति पाति तय होती है। अगर ऐसा है तो शायद ये तिलक तराजू और तलवार उनके लिए नारा नहीं है जो ब्राह्मण बनिया वैश्य अपने आप को समझते हैं मेरे लिए है, और अगर वो समझते हैं मेरे लिए है तो ये जातिवाद फिर है। मैं इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि तलवार से क्षत्रियों की पहचान नहीं। अगर तलवार से क्षत्रियों की पहचान होती तो सम्राट अशोक को क्षत्रिय माना जाता, और उसी 500 महारों को भी क्षत्रिय माना जाता जिसने इस देश में गद्दावर पेशावर को काटा था। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जो इस चीज़ में है, इस देश में है, वो सभी के लिए बराबर है। और अगर आप इससे अपने पर्सनल के लिए जोड़ रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता है। आपको बता दें, जेएनयू के कैंपस में एक बार फिर से ये नारा लगा है, और इस नारा को लगाने वाली बीएसपी के एक नेता हैं। हालांकि मायावती जी ने इस नारे का खंडन किया है पहले भी, लेकिन आखिरकार वो नेता बीएसपी की है। और आज मैं फिर कह रहा हूँ, बीएसपी के उस नेता की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि इस देश के तमाम रूढ़िवादी सामंतवादी लोग उस लड़की के पीछे पड़ चुके हैं जिसने नारा दिया था। खैर, उसका कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ लाखों लोग खड़े हैं, और जहां पर वो प्रोटेस्ट करती है हजारों लोगों की भीड़ होती है। तो इसे आपको समझना होगा। ये लड़की जेएनयू के कैंपस में बीएसपी की झंडे को लहराया है, और इसका उद्देश्य साफ है कि जब 2007 में बीएसपी की सरकार बनी थी, तब लोगों का मानना था कि मुस्लिम ब्राह्मण सब लोगों ने मिलकर के बसपा को वोट दिया है। लेकिन सच्चाई ये थी कि मायावती जी ने 55% मुस्लिम और 42% तकरीबन ब्राह्मण को भागीदारी बसपा में दे दिया था, और वोट के नाम पर उन्हें 0 मिला था। वहां समीकरण यही बैठा था, तिलक तराजू और तलवार, यानी कि 85 बनाम 15 की, जिसे मानवर काशीराम साहब ने शुरू किया था। तो इस लड़की का पूरा उद्देश्य है कि बीएसपी कभी चुनाव जीत नहीं सकती है जब तक वो अपने बहुजनों को लेकर साथ में नहीं चलेगी, यानी 85 बनाम 15 लेकर नहीं चलेगी, तब तक चुनाव जीत नहीं सकती है। ऐसा इनकी थिंक पॉलिसी होगी, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट आप समझिए कि इसका पूरा जो है समीकरण कहाँ जा रहा है, क्योंकि बहन जी पहले से खंडित कर रही हैं इस नारे को, और बीएसपी के नेता इस नारे को लगा रहे हैं। आप लोग बताइए इस पर कितना सही है। आगे जिस मैं एआई की बात करने जा रहा था उसका नाम है ग्रोक। ये एक ऐसा एआई है जो सारे एआई अब तक बने हैं उससे बहुत अलग है। मतलब एआई से फोटो बनाना, बातचीत करना, वो सारे एआई इससे अलग है। ये एक जीता जागता इंसान जैसा है। ये तो है एक मशीन, लेकिन आप जिस लिहाज में इससे बात करेंगे, गाली भी देगा, मजाक भी करता है, सीरियसली मुद्दे पर बातचीत करता है, इस देश या इस पृथ्वी का इतिहास भी बताता है। और इस एआई की खास बात यह है कि आप इसे ट्विटर पर देख सकते हैं, वही ट्विटर जिसे एलन मस्क ने बनाया है, यानी कि एलन मस्क ने जिसे खरीदा है, माफ कीजिएगा। तो एलन मस्क के द्वारा इस एक्स पर ग्रोक एआई ने जारी अपने तमाम फीचर्स को लोगों तक पहुंचाया है। और जब से इसने भारत में लॉन्च किया है एलन मस्क ने, तब से भारत के अरबों लोगों ने तमाम सवाल इस एआई फीचर से कर डाले हैं, और ज़्यादातर मोदी के खिलाफ सवाल हैं, यानी बीजेपी के खिलाफ हैं। अब जब 85% लोग बहुजन हैं तो मोदी जी के खिलाफ ही बातचीत करेंगे ही। आपको बता दें कि इस एआई से पूछा गया कि दलितों के लिए सबसे ज़्यादा खराब मुख्यमंत्री कौन हुआ है, तो एआई ने बताया मुलायम सिंह यादव। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार किया। आपको ये तस्वीर शो हो रही है, आप देखिए। इसमें बताया गया 1993 से 1995 के दौरान उनकी सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़ा, और खासकर 1995 मेरठ कांड में पुलिस ने दलितों पर गोली चलाई थी। दलित समुदाय आमतौर पर बेहतर मानता है मायावती जी को मुख्यमंत्री अपना। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये एआई जो सिस्टम लॉन्च हुआ है, ये बहुत ज़्यादा दिन भारत में नहीं चल सकता है, क्योंकि ये सच्चाई बताता है, और सच्चाई बोलने वाले बैन हो जाते हैं। इससे बातचीत भी हुई कि अगर आपको बैन कर दिया जाए, आप एक तरफा बात करते हैं, तो इसने कहा कि नहीं, जो सच है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर आप इससे हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में, फारसी में,
यानी आपकी जो भी भाषा है, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, उस भाषा में बात करना जानता है। तो ये बहुत अच्छी भी पहल है एलन मस्क के द्वारा। ऐसे हमारे देश के वैज्ञानिकों को भी करना चाहिए और बिजनेसमैनों को भी सोचना चाहिए। दाल, तेल, चीनी, रिफाइंड को ऊपर नीचे करना नहीं चाहिए कि उनके दाम बढ़ाओ घटाओ, बढ़ाओ घटाओ। कुछ अलग टेक्निक पर जाना चाहिए उनको। 6 पार्टियों के नाम आप जानिए जो नेशनल लेवल पर हैं। अखिलेश यादव जी, मैं इनकी बात कर नहीं रहा हूँ, इनकी जैसे तमाम पार्टियां हैं जो लोकल पार्टी हैं। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी, और इनके प्रथम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उमेश बनर्जी, और दूसरा जो हैं वो भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। जबकि सीपीआई पंडित एम.एस. त्यागी ने, और बीएसपी को मानवर श्री कांसी राम साहब SC कास्ट, एनपीपी पीए संगमा ST, और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल। तो ये 6 पार्टियों के नाम हैं जिन्हें राष्ट्रीय दर्जा मिला हुआ है। और इन तमाम तीनों खबरों में आपको सबसे बेहतर कौन सी खबर लगी है वो हमें जरूर बताइए। जय भीम, नमो बुद्धाय।